north, south, east, west. स्वागत है आपका एक बार फिर और आप देख रहे हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य। बहुत ही खास विषय है आज जिस पर चर्चा हो रही है और अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपाय है तीसरा उपाय। तो आइए बहुत ध्यान से देखिए क्या है आज का उपाय नंबर 3। जब घर बनाया जाता है उसमें कई प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, बीम्स एंड कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपका बेड कभी बीम के नीचे आया हुआ है तब बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी उस बीम की आती है, क्योंकि वह बीम पूरी दीवारों का वजन उठा करके रखता है। और अगर आप उस बीम के नीचे सोते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आने वाले नए मेहमान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम इससे भी आ सकती है। आप बीम के नीचे बिल्कुल भी ना सोएं। हिसार से पूजा है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। पूजा जी स्वागत है लाइव इंडिया पर आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते पुनीत जी। जी नमस्कार। मुझे ये पूछना था, बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बोल रखने चाहिए या फिर एक भी रख सकते हैं? रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने पूछा, 2 ही आपको रखने हैं, एक नहीं रखना है जी। और कुछ मेल्स भी हैं हमारे पास डॉक्टर साहब, और बहुत सारे लोग मेल भेजते हैं तो समय के हिसाब से हम कुछ मेल ले लेते हैं। नीलम चौधरी दिल्ली से जानना चाहती हैं, वास्तु की दृष्टि से घर का ड्राइंग रूम किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसी जब हम बात करते हैं कि ड्राइंग रूम किस दिशा में होना चाहिए, हमें अपने यूसेज को डिफाइन करना है। अगर आपका यूसेज बहुत हल्का है, यानी कि गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए है, तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। इन केस आप वहां पे बैठते हैं सारा टाइम और चाय पानी पीते हैं, तब नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट तीनों डायरेक्शंस में से हो सकता है। मुंबई से कविता है हमारे साथ। कविता जी बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पुनीत जी, मेरा जो मेन गेट है वो नॉर्थ वेस्ट में है और जो मेरी किचन है वो ईस्ट और साउथ में है, और जो मेरी किचन की सिंक है वो साउथ ईस्ट में है। और मेरे घर में बहुत खर्चे बेफालतू में खर्चे होते रहते हैं, इसका कोई उपाय? नॉर्थ वेस्ट के मेन डोर की वजह से आपके घर में खर्चे हो जाते हैं। आप इस डोर पर प्योर व्हाइट कलर करवाएं, खर्चे थमेंगे। किचन में साउथ ईस्ट में गैस स्टोव होना ठीक है, पानी होना गलत माना जाता है। तो आप पानी के साथ में एक स्पेक्ट्रालाइट स्टोन रखें ताकि एनर्जीज को वह एब्जॉर्ब कर सके। आसाम से निर्मला है, उनका स्वागत करेंगे हम। निर्मला जी बहुत स्वागत है आपको। बताइए सवाल बताइए। हेलो निर्मला जी बताइए क्या सवाल है हेलो, आपका। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। हाँ पुनीत जी, मेरा किचन ईस्ट की तरफ है और सिंक भी गैस स्टोव के थोड़ा पास में सिंक है, तो क्या ये सही है? इसका क्या उपाय है? आपका किचन ईस्ट में है और सिंक आपने बताया कि साउथ की तरफ आ रहा है, तो साउथ की तरफ का सिंक अच्छा नहीं होता है, आप नॉर्थ में सिंक बनाएं। और भावेश है हमारे साथ पुणे से। बताएं भावेश क्या सवाल है आपका। पुनीत जी नमस्कार। जी पुनीत जी, मैं ये जानना चाहता था, मेरा जी। नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रहा है और जब हमारी वाइफ खाना बनाती है तो उनका फेस नॉर्थ साइड में होता है, तो इसका कुछ आप उपाय बताएंगे? इसका उपाय यही है कि आप गैस स्टोव को ईस्ट में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि गैस को ही तो आपने शिफ्ट करना है। अगर आप फेस ही चेंज कर देंगे तो किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, और अब अगला उपाय है उपाय नंबर 4। क्या है आज का उपाय नंबर 4? बहुत ध्यान से देखिए। कलर्स का हमारे हेल्थ पर और ओवरऑल लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। किस तरीके के कलर्स हम यूज करते हैं हमारे बिहेवियर पर, हमारी नेचर पर भी बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। आपके कमरे में जब आप सोच रहे हैं अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में, संतान के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं, तब आप रेड कलर और डार्क ब्लू कलर बिल्कुल भी यूज ना करें अपने रूम में।
यह कलर्स बहुत ज्यादा पोटेंट एनर्जी को लिए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी को लिए हुए होते हैं। तो आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए यह कलर्स ठीक नहीं है, हल्के रंग करवाएं जी। और अब वक्त हो गया है वास्तु एलिमेंट का, तो आज देखते हैं क्या है इस डिब्बे में, इस पैकेट में। देखिए, डिब्बे के बाहर ही साफ मैं बहुत एक सुंदर सा एलिमेंट है मेरे हाथ में, जिसको आप देखेंगे और यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि यह एक जादुई शक्ति लिए हुए है। यह हमारे पुराणों में व्याख्यात है कि अगरबत्ती आप जलाएं, लेकिन अगरबत्ती में दोस्तों बांस नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि काले रंग की इंसेंस स्टिक्स हैं यहाँ पे, इसे सांबरानी कहा जाता है। यह एक साउथ इंडियन मिक्सचर है, इसे हमने लाइव वास्तु इंसेंस का नाम दिया है। लाइव वास्तु इंसेंस का मतलब यह होता है कि जहां पर भी आप रहते हैं वहां पे अपनी वास्तु को ठीक कर सके, तो इंसेंस के जरिए आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकते हैं। इस इंसेंस में लोबान, गूगल, देवदार, बहुत सारी जड़ी और बूटियां हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को अच्छा करते हैं। और हमारे साथ सुधीर है चंद्रपुर से, उनसे बात करेंगे। सुधीर बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार। जी हेलो जी बताएं। हेलो हेलो सुन रहे हैं, आपको सवाल पूछिए। हाँ सर, ये जैसे किचन में ग्रेनाइट लगाना है और सीढ़ियों में, जी, तो ब्लैक कलर का कोई नुकसान हो सकता है क्या सर? ब्लैक कलर लगाया मेरा यह मानना है कि ब्लैक कलर प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ब्लैक कलर को फ्लोर में आपने यूज नहीं करना है, किचन में भी यूज नहीं करना है। चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और उपाय है, 5वां अचूक उपाय, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हाजिर होते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। North, South, East, West. तो स्वागत है आपका एक बार फिर, और आइए अब अगला उपाय यानी उपाय नंबर 5। हम जब भी बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे ज्यादा गलत माना जाता है, क्योंकि वास्तु में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट अगर है तो अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस बिल्कुल भी अवॉइड नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में समुद्री नमक रखना है, एक पाम का पौधा भी रखना है, ताकि उसकी एनर्जी क्लीन हो जाए और आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, मुंबई से दिलीप हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएं दिलीप, क्या सवाल है आपका? दिलीप आप सुन पा रहे हैं? बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए दिलीप, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछें। चलिए इस बीच एक ईमेल ले लेते हैं। शर्मिला पाल देहरादून से, कुछ ही दिनों पहले हम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। हमारा किचन उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वास्तु की दृष्टि से सही दिशा है? बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे किचन होने से आपको अस्थमा या ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, घर में बरकत नहीं रहती है, बच्चे पढ़ते नहीं है। प्योर व्हाइट कलर करवाएं, गैस स्टोव ईस्ट की तरफ रखें। एक और मेल है पूजा मिश्रा, अभी हाल ही में एक प्लॉट खरीदा है, मकान बनाने से पहले पानी के लिए बोरिंग करवाना है, इसके लिए क्या दिशा होगी? नॉर्थ ईस्ट से बढ़िया कोई भी दिशा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप पानी की बोरिंग करवाएं, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर बोरिंग। जी, तो नॉर्थ ईस्ट वैसे भी एक अच्छी दिशा मानी गई है। अच्छी दिशा है, जी हाँ जी हाँ। तो चलिए एक और कॉलर है आनंद, उनसे हम बात करेंगे गाजियाबाद से। आनंद जी बताइए। हेलो जी सुनील जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सुनील जी, मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ और मेरा जो रसोई का जो है वो साउथ की तरफ मुंह रहता है मेरी मिसेज का। साउथ में तो किचन होना बहुत अच्छी बात है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जी, वेस्ट में रहता है, वेस्ट में। जी, साउथ की तरफ आपकी बैक रहती है, तो आपको गैस तो इस तरीके से रखना है कि आपका फेस ईस्ट में रहे और आपकी जो बैक है वेस्ट में जाए। जी, और दिल्ली से मीना है हमारे साथ, दिल्ली से। बताएं मीना जी, क्या सवाल है? हेलो जी बताइए। हेलो
हम सुन रहे हैं, हाँ आप जी सर, बताइए। मेरी किचन जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं नॉर्थ फेसिंग किचन है मेरी, मतलब मेरा जो गेस्ट होगा वो मैं नॉर्थ फेस करके खाना बनाती हूँ, तो इसके लिए देखिए, क्या कहा रहना यही जाता है कि जब भी हम खाना बनाएं हमारा फेस ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ में अगर आप फेस करते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और पैसा आपके घर में रुकता नहीं है। तो जब भी गैस को यूज करें ईस्ट की तरफ फेस करें। जी चलिए, कई मेल हमारे पास रहते हैं जिनको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आकर तमाम शुक्रिया। लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और आप तमाम दर्शकों का बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है, बने रहिए। North, South, East, West.